सभी साथियों को एक स्वर में ही जय हिंद नमस्कार करते हुए मैं मुद्दे पर ही खासतौर से प्रकाश डालूंगा कि जो मुद्दा हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय जी ने रखा है, दो मुद्दे रखे हैं। पहला मुद्दा ये है कि जो हाई कोर्ट में याचिका दायर होनी थी, जो डेट निश्चित किया गया था 20 तारीख का, ठीक है, उस डेट पर जो है सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उस प्रक्रिया में वकील साहब को कम से कम 10 दिन का टाइम लगेगा उस फाइल को पूरा करने में, क्योंकि कोई एफआईआर की कॉपी नहीं है कि जो है किसी को ऊपर एफआईआर कर रहे हैं एक पन्ने में होगा। तो प्रोसीजर है कि हाई कोर्ट का मामला है, प्रदेश सरकार के समक्ष जो है अपना पूरा मुद्दा रखा जाएगा। तो अब जैसे वकील साहब का निर्देश है, उस निर्देशानुसार मैं बोल रहा हूं। और बाकी दूसरा मुद्दा है कि जो फैसला लिया गया था प्रदेश कमेटी पर प्रदेश कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष ग्रुप में कि हम सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन की प्रक्रिया जो तय की गई थी उसमें बदलाव किया जा रहा है। वो प्रक्रिया अब लखनऊ में होगी, उसका डेट निश्चित करके जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा और उसकी विधिवत हर एंगल से फोटो ली जाएगी, क्योंकि प्रूफ चाहिए कोर्ट में। तो हर एंगल से फोटो ली जाएगी और जो कोर्ट में उसे दाखिल किया जाएगा। तो ये दो मुद्दे हैं और उसके बाद जो है तैयारी हमारी तीसरे मुद्दे पर जो है 24 अक्टूबर 2024 को जो पूरे देश में कॉल की गई है, तो हम उसकी तैयारी में लगे हैं। और एक और मुद्दा मैं जोड़ना चाहूंगा, जिम्मेदारी का मुद्दा। अब हम सभी साथियों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी हम आप जो भी पदाधिकारी हैं, जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, तहसील कमेटी के पदाधिकारी हैं, अपनी जिम्मेदारी से न भागें। क्योंकि जो भी मीटिंग में तय किया जाता है, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी हो या प्रदेश कमेटी जिला अध्यक्ष ग्रुप की मीटिंग में, आप सभी लोग सुनते हैं उन बातों को, उस निर्देश को आप कम से कम अपने अपने जिले में, अपनी अपनी तहसील में पहुंचाने का काम करेंगे। और ये काम नहीं हो रहा है, तो इससे जो है हम लोगों का मूवमेंट और आंदोलन कमजोर हो रहा है। महोदय जी, केवल दो मुद्दे पे वार्ता कराइए कि अभी दूसरी पाली की बैठक बाकी है जी। तो ठीक है, मैं अपनी बातों के साथ जो है इन्हीं दो मुद्दों पर आप चर्चा करिए और जिम्मेदारी को संभालते हुए आप इस मुद्दे पर अपना अपना विचार व्यक्त करें। तो संचालक महोदय, आप जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप शुरू करिए संचालन का काम। धन्यवाद। बड़ी बहन पूनम तिवारी जी कम शब्दों में अपना विचार विमर्श करें। सभी आपदा मित्र को फिर से जय हिंद और हमारे पदाधिकारीगण को लाख लाख धन्यवाद, जो हमें मुद्दा बताते गए और मुद्दा पे फोकस करना हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। पहला मुद्दा जो कोर्ट का याचिका दायर की है, तो उन्होंने सत्य कहा है कि एक पेज पे कंप्लेन नहीं होती कि जो एफआईआर दर्ज करके हम लोग वापस आ जाए। उसकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है और उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने में हमें वो तो 10 दिन का समय बताए हैं, लेकिन हम इसको मान रहे हैं कि 15 दिन से कम समय नहीं लगता है, चूंकि कोर्ट का मामला होता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे धरना प्रदर्शन की बात रही, तो धरना हमारे समझ से होना चाहिए। धरना होने से जो हमारे जिला मजिस्ट्रेट कहीं पुराने होंगे, कहीं नए होंगे, हर जगह पे परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुआ है, तो नए मजिस्ट्रेट से मिलना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर हमारा कोई सूचना सरकार तक पहुंच रही है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होती है। अगर मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचाते हैं
तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उनके नजर में तो हम रहेंगे कि कम हमारे आपदा मित्र व्याकुल हैं, उनको नियुक्ति चाहिए, उनको जो है मानदेय चाहिए, उनको कार्य चाहिए और उनको ये मिलना उनका अधिकार है, क्योंकि प्रशिक्षण ले बैठे हैं वो। तो ये काम धरने का होना जरूरी है। अब इस पे आप लोगों की क्या विचार है, क्या मत है, मैं नहीं कह सकती। रहा सवाल ये जंतर मंतर धरना की बात रही, अक्टूबर माह में ही तो जाना है, अक्टूबर माह में ही जाएंगे। सरकार के लिए कठिन कार्य नहीं होती और उन्हें आय व्यय करना होगा तो हमें नियुक्ति देने के लिए तैयार अगर हो जाते हैं तो बेस्ट है, नहीं होते हैं तो हम आगे रोड और कोर्ट दोनों देखेंगे। रोड कोर्ट देखने के लिए अगर हम निकल चुके हैं, हम ऐलान कर दिए हैं, बिगुल बजा दिए हैं, तो हम बिगुल से पीछे नहीं हटेंगे, बिगुल हमारा बजेगा। इसी पे हम अपने बाड़ी को विराम देते हुए सभी आपदा मित्र को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूनम जी का। अगले क्रम में मैं चाहूंगा कि इंद्रजीत यादव जी आइए और अपने आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में इस मीटिंग के मुद्दों पर पेशकार डालिए। साथियों, पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मंडल, नमस्कार। अभी हमारे अध्यक्ष जी द्वारा पूरे मुद्दे बनाए गए, जिसमें प्रथम मुद्दा यह था कि जो हमारे हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी है, ये हमको नहीं आप सभी को भी पता है कि ये सरकार के विरुद्ध हम लोग अपनी याचिका दायर कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा। एक बड़े हथियार के साथ अगर काम करना है तो भाई समय तो लगता ही लगता है। तो इसमें हम लोगों को ज्यादा उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य चलता रहेगा। दूसरी बात ये थी कि जो अक्टूबर महीने में धरना होना है, तो उसके लिए हम लोग तत्परता से तैयार हैं और विशेषकर अनुरोध भी करेंगे कि जितने साथी इसमें जुड़े हैं या तहसील कमेटी से हैं या तहसील कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिला कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिला का या प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सभी साथियों से मेरा पुरजोर निवेदन है। और खास करके मैं भी आज से ही हम प्रयास कर रहे हैं कि उस दिन की तैयारी एक बहुत बड़ी तैयारी हो। बीच में जो कार्यक्रम आएंगे उसको तो देखा ही जाएगा, लेकिन जो अक्टूबर महीने में कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली के जंतर मंतर पे, उसका भी जागरूकता से और तत्परता से उसकी तैयारी में हम लोग लग जाएं और इतना बेहतरीन प्रदर्शन करें वहां जाके कि ये लगे कि आपदा मित्र आए हैं और आपदा मित्र अपना हक लेके जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग करें, क्योंकि एक दो हमारे राज्य के अंदर ही इस बार जो धरना 2 हुए उसमें कुछ कमियां हो गई थी, लेकिन उस कमियां को पूरी तरीके से पूरा करने में विशेष प्रयास हम लोग करेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी बातें आती हैं इंद्रजीत यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपदा मित्र एसोसिएशन की तरफ से